नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। आपके साथ मैं हूं दीपिका। चलिए फटाफट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में लगातार किसान केंद्र सरकार के 3 खेती ऑर्डिनेंस को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को 5 जून 2020 को भारत सरकार की ओर से प्रख्यापित सभी कृषि संबंधी अध्यादेशों की समीक्षा करने के लिए पत्र लिखा है, क्योंकि ये अध्यादेश हमारी खेती को अपूरणीय क्षति पहुंचाएंगे। पंजाब का किसान भारत की खाद्य सुरक्षा में सबसे आगे रहता है। ऐसे में एसएमसी की निरंतरता बहुत जरूरी है। धुरी में केंद्र सरकार की खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आढ़तियों और मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। वहीं किसान जत्थेबंदियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जीबी रोड पर लंबा जाम लगा रहा, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। बठिंडा की भाई कन्या चौक पर भारतीय किसान जत्थेबंदियों की तरफ से एमएसपी ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे जाम किया। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कृषि सुधार के 3 ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसानों ने पंजाब भर में प्रदर्शन किया। वहीं जिला गुरदासपुर में किसानों ने ब्यास दरिया पर बने पुल को प्रदर्शन करते हुए किया जाम। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस रद्द नहीं करती है, तब तक रोष प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। लुधियाना चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भी खेती ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। कृषि ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ पूरे प्रदेश में किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अमृतसर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को जाम किया। किसान कृषि ऑर्डिनेंस के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसानों ने फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा और अमृतसर हाईवे जाम किया। पटियाला में खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ काफी संख्या में किसानों ने कई गांवों से विरोध प्रदर्शन निकाला और जिले के हुक्का ग्राउंड पर 5 दिन के लिए मोर्चा लगाया। पटियाला की डीएलएफ कॉलोनी में स्पोर्ट्स टीचर अपनी मांगों को लेकर टंकी पर चढ़ गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। स्पोर्ट्स टीचर की मांग है कि पंजाब सरकार की तरफ से जो स्पोर्ट्स कोटा खत्म किया गया है, उसे जारी किया जाए। फतेहगढ़ साहिब में किसान सुखचैन सिंह ने खेती की फायदेमंद तो बनाया ही, साथ ही दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। सुखचैन सिंह गिल ने ऑर्गेनिक खेती को अपनाकर अपनी खुद की मंडी बना रखी है। सुखचैन गिल ने खेती के साथ साथ डेयरी फार्म भी बनाया है, जिसमें गाय का गोबर इकट्ठा होने के बाद उस खेती में खाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सुखचैन गिल ने दूध के लिए बकरियां, अंडे और मीट के लिए मुर्गियां भी पाल रखी है। गिल की मेहनत देखने के लिए प्रिंस चार्ल्स भी सुखचैन के खेतों में आ चुके हैं।
पंजाब में प्राइवेट स्कूल फीस को लेकर मनमानी कर रहे हैं, जिसको लेकर लुधियाना में अभिभावकों ने स्कूल के बाहर रोष प्रदर्शन किया। वहीं अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल वाले फीस को लेकर ना उनसे बात करने के लिए तैयार है। जब भी उन्हें बात करने के लिए बुलाया जाता है तो कोई ना कोई बहाना लेकर स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल मिलते नहीं हैं। पंजाब के श्री चकमोर साहिब में अवैध कब्जा को हटाने गई पुलिस पर बस्ती वासियों ने किया हमला, जिसमें डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए। पंजाब में आए दिन कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ताजा मामला धुरी से सामने आया, जहां पर सेवा केंद्रों में लोग सरेआम कोरोना के नियमों को ताक में रखकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता संदीप का कहना है कि पंजाब में ज्यादातर सेवा केंद्र बंद किए जा चुके हैं, इससे बुरा और क्या हो सकता है। वहीं सेवा केंद्र इंचार्ज का कहना है कि सर्वर बंद होने की वजह से काम हल्का हो जाता है और भीड़ बढ़ जाती है। पटियाला के एमएस दफ्तर के बाहर नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से पंजाब सरकार पर गलत नीतियां लागू करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शनकारी नर्सों ने इस मौके पर कहा कि पंजाब सरकार 44,000 देकर स्टाफ पूल स्कैपलर रख रही है, लेकिन हमें 15 साल हो गए यहां पर काम करते हुए, इसके बावजूद पंजाब सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है। बठिंडा में नशीले पदार्थ की मात्रा ज्यादा लेने से एक लड़की की मौत, जिसका आरोप मृतका के दोस्तों पर लगा है। वहीं मृतका के परिजनों के बयान पर पुलिस ने 2 लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की है। फाजिल्का के खोई खेड़ा में नशा मुक्ति केंद्र पर नशा छोड़ने की दवाइयां लेने वाले कुछ नशेड़ियों ने अस्पताल में तैनात काउंसलर पर हमला कर घायल किया। झगड़ा दवाई के लेन देन को लेकर हुआ था, जिसके बाद 9 आरोपियों ने तेजधार हथियारों से हमला कर कर्मचारियों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तरनतारन में इकॉम एक्सप्रेस कोरियर कंपनी के दफ्तर में बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर कंपनी के सुपरवाइजर से 4,98,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। वहीं लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बठिंडा सिविल अस्पताल के कैदी वार्ड में एक कैदी ने पुलिस पर हमला किया। कैदी ने पुलिस को कपड़ा से गला घोटने की कोशिश की और उसके बाद कैदी मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक कैदी एनडीपीसी एक्ट के तहत जेल में बंद था और वो जेल में पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुका था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया और फरार कैदी की तलाश में जुट गई है। फाजिल्का के अबोहर में एक दलित व्यक्ति को उसके गांव के कुछ जमींदारों ने बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, पीड़ित व्यक्ति का भाई जब उससे छुड़ाने गया तो जमींदारों ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी। वहीं पुलिस को पूरी वारदात के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने दलित व्यक्ति को जमींदारों के कब्जे से छुड़ाया और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कपूरथला में 6 साल की मासूम को 20 रुपए का लालच देकर एक हैवान ने दरिंदगी का शिकार बनाया।
वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची के आंतरिक अंगों में बुरी तरह क्षति पहुंची है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की के माता पिता अनाज मंडी में मजदूरी का काम करते हैं। जालंधर के रतन नगर में हुए हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं आरोपी ने ससुर को मारने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर अपने ही ससुर और पत्नी पर अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी के पास से तेजधार चाकू भी बरामद किया है। आरोपी दामाद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर अपनी पत्नी और ससुर पर नाजायज संबंध बनाने को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। आरोपी रवि का कहना है कि इस बात को लेकर उनके बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। जालंधर में सड़क पर हुआ एक भयानक हादसा। एचएमबी कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है, जिसको लेकर बीजेपी ने सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का आयोजन किया है। इसकी शुरुआत लुधियाना में बीजेपी ने 25 मंडलों सहित गुरु नानकपुरा मंडल में जरूरतमंदों को राशन बांटने का काम किया है शुरू। वहीं बीजेपी का कहना है कि सेवा सप्ताह 20 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान बीजेपी अलग अलग मंडलों में सेवा कार्य करेंगे। मानसा के ढेपई निवासियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकार ने मानसा में 5 एकड़ जमीन पर एक आईटीआई खोलने की मंजूरी दी है। सरकार ने इसके लिए 12 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया है। सरकार की तरफ से इसके लिए एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें लिखा है कि गांव की पंचायती जमीन पर सभी जरूरी सामान उपलब्ध करवाकर साल 2021 से यहां दाखिल शुरू किए जाएंगे। फिरोजपुर छावनी के स्टेशन पर धनबाद ट्रेन के पहुंचते ही रेलवे प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा यात्रियों का फीवर चेक करवाया गया और बाकी सावधानी भी बरती गई। फिरोजपुर में रेल सेवा बहाल होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली और कहा कि उन्हें लंबा सफर तय करने में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब इन दिक्कतों से निजात मिलेगी। हिमाचल विधानसभा सत्र के 7वें दिन विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष नियम 67 के तहत बेनामी सौदों के मुद्दों पर चर्चा मांगी। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के मंत्री धड़ल्ले से प्रदेश में भूमि खरीद रहे हैं, जबकि लैंडस्लाइडिंग एक्ट के तहत एक व्यक्ति केवल 315 कनाल की जमीन खरीद सकता है। मंत्रियों के जमीन खरीद फरोख्त मामले को लेकर सदन में विपक्ष ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद सदन में चर्चा नहीं होने की वजह से विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। वहीं विपक्ष ने मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों की भूमि खरीद मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई से 5 दिन के बाद मनाली लौट आई है। कोरोना के नियम के मुताबिक 10 दिन तक होम क्वारंटीन में रहेंगी कंगना। उसके बाद कंगना का कोरोना सैंपल लिया जाएगा। वहीं कंगना के हिमाचल आने पर प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कंगना का स्वागत किया और कहा कि कंगना को प्रदेश की सुरक्षा जारी रहेगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि वो अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहे और काम में आगे बढ़े। जो घटना घटी है उससे हिमाचल का हर व्यक्ति आहत हुआ है।
कुल्लू शहर के कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के समर्थन में कुल्लू कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुल्लू पुलिस पर पक्षपात का आरोप भी लगाया है। कुल्लू सदर के कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने अपनी मांगों को लेकर एसपी कार्यालय के बाहर 2 दिन पहले धरने पर बैठे हुए थे। वहीं उनके समर्थन में कुल्लू कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी ढालपुर में अपनी हाजिरी भरी है। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निजी परिसर में घुसने पर तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन कुल्लू पुलिस ने उल्टा विधायक के बेटे और कुछ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कांग्रेस में हाल ही में हुए फेरबदल ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पंजाब कांग्रेस की पूर्व प्रभारी रही आशा कुमारी को पदभार से हटाया गया है, जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया। इसी को लेकर डलहौजी के कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट अमित शर्मा ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी आशा कुमारी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है, जो निंदनीय है। कांग्रेस ने संगठनात्मक बदलाव देश भर में किए, इसके लिए पंजाब का प्रभारी भी बदला गया है। इसमें कोई और वजह नहीं है। नालागढ़ के उप तहसील पंजेहारा के नायब तहसीलदार पर रिश्वत लेने के संगीन आरोप लगे हैं। ये आरोप सेवा संगठन और लोगों ने लगाया है। नायब तहसीलदार बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता है, जिससे परेशान होकर लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द नायब तहसीलदार को बदला जाए और कार्रवाई की जाए। मनाली में डे स्टार स्कूल ने अपने होनहार छात्र अर्जुन अवार्ड शिक्षा से सम्मानित शिवा केशवान को सम्मानित किया। इंडियन न्यूज स्टार शिवा केशवान 5वीं क्लास तक डे स्टार स्कूल में पढ़े हैं। इस दौरान अपने शिक्षक को इस मुकाम पर पहुंचता देख शिक्षकों ने कार्यक्रम आयोजित किया है। वहीं कार्यक्रम में शिवा केशवान को स्कूल के बच्चों ने फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। दिव्यांग लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में सिरमौर में दिव्यांगों का एक सर्वे के जरिए डाटा बैंक बनाया जा रहा है, ताकि इससे माध्यम से दिव्यांग जनों की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के निपटारे के साथ साथ उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। वहीं इस दौरान उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि कल्याण विभाग को सर्वे करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, ताकि एक डाटा बैंक बनाया जा सके और दिव्यांग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा। आतंकियों की गोलाबारी से सेना के 2 जवान घायल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों की मौत को लेकर केंद्र सरकार में तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार नहीं जानती है कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे हैं और कितनी नौकरियां गई है। दिल्ली में कृषि अध्यादेशों के खिलाफ संसद में गांधी जी की प्रतिमा के सामने वामपंथी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,94,40,000 से ज्यादा। अब तक कोरोना से गई 9,32,000 से अधिक लोगों की जान।
पूरी दुनिया में अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या 67,49,289 के पार। कोरोना से 1,99,000 लोगों की गई जान। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर। अब तक 1,32,000 से ज्यादा मौत। कुल मरीजों की संख्या 43,49,000 के पार। 36,13,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मरीजों की संख्या हुई 10,68,000 के पार। रूस में एक्टिव मामलों की संख्या 1,70,000 के पार। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का हुआ बुरा हाल। अब तक 15,499 लोगों ने कोरोना के चलते तोड़ा दम। कुल मरीजों की संख्या 6,50,000 के पार। पाकिस्तान में कोरोना से 6,383 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 3,02,000 से ज्यादा मामले। देश में 24 घंटे में सामने आए 81,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 49,26,000 के पार। एक्टिव मामलों की संख्या 9 लाख के से ज्यादा। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मचाई तबाही। एक दिन में सामने आए 17,000 नए मामले। 363 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 5,75,000 के पार। अब तक 4,972 लोगों की हुई मौत। राज्य में अब भी 93,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में 24 घंटे में सामने आए 752 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 4,67,000 के पार। अब तक 3,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कोरोना के चलते अब तक 4,491 लोगों की मौत। राज्य में अब भी 67,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। एक दिन में फिर सामने आए 3,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 2 लाख के पार। राजस्थान में कोरोना से हाहाकार। अब तक कोरोना के 1,250 लोगों की मौत। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,04,000 के पार। पंजाब में लोगों में कोरोना से दहशत। 24 घंटे में सामने आए 2,421 नए मामले। अब तक 2,423 लोगों की मौत। हिमाचल में भी बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 364 नए मामले। संक्रमितों का आंकड़ा 9,000 के पार। एक्टिव मामलों की संख्या 3,000 के पार। प्रदेश में कोरोना से 2,488 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म इंदू की जवानी का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म में कियारा गाजियाबाद की एक लड़की इंदू का किरदार निभा रही है। द फैमिली मैन 2 वेब सीरीज के लिए मनोज वाजपेयी डबिंग शुरू कर दी है। मनोज ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। एक्टर इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म हरामी का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इमरान ने अपनी इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। राम्या कृष्णन मंगलवार को अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। साउथ की टॉप एक्ट्रेस में शुमार राम्या बाहुबली और बाहुबली 2 में दोनों ही फिल्मों में अहम भूमिका निभा चुकी है। फिल्म चेहरे की शूटिंग हुई है पूरी। इमरान हाशमी ने इंस्टाग्राम के जरिए फोटो शेयर की।
राजकुमार राव और श्रद्धा स्टारर फिल्म स्त्री जापान में रिलीज हुई है। फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। नताशा स्टैकोविक का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नताशा प्रियंका शर्मा के साथ सारा इंडिया घुमा पर जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रही है। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही का एक डांस वीडियो इन दौरान सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। जैकलिन फर्नांडिस ने ग्रेजिया इंडिया मैगजीन के कवर पेज पर नजर आने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई है। हमको तुम मिल गए सॉन्ग हुआ रिलीज। सॉन्ग में हिना खान और धीरज कपूर नजर आ रहे हैं।